उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत उत्तर प्रदेश में क्या है, इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 में योगी रिटर्न आएंगे या परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव आएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये भी एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि लखीमपुर खीरी की जो दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हंगामा सा बर्पा हो गया है। विपक्ष लगातार हमला कर रहे हैं और जनता में भी भारी आक्रोश है। इस पर भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया आपका हम नाम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? डब्लू मणि त्रिपाठी देवरिया। जी, जो लखीमपुर की घटना हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है योगी जी की, ये हर मोर्चों पर फेल है। ये लखीमपुर का घटना क्या है, ऐसा घटना तो रोज हो रहा है। ये झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं, नफरत फैलाकर सत्ता में आए हैं। और अभी आपने गोरखपुर का भी घटना देखा होगा। और लगातार इनके सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। 2022 में जनता परिवर्तन के मूड में है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। ये सरकार हर मोर्चों पर फेल है। मोदी जी ने कहा था, मैं झोला लेके आया हूं और भारत में कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो ट्रेन बेच रहे हैं, बस अड्डा बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। आने वाले दिनों में हमको लगता है देश बेच के झोला लेके निकल जाएंगे। और योगी जी ने कहा था कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा में कर दिया। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो 55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन देते थे। 11 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप योजना, कन्या विद्याधन योजना, बच्चों के लिए साइकिल, स्टेडियम बनवाया उन्होंने, मेट्रो का नींव रखा। मेट्रो के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, एक्सप्रेसवे बनाया और उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। जनता ये बात समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ की सरकार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इल्जाम लगा रहे हैं आपके राष्ट्रीय नेता पर कि वो 10-11 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे उनका लंच होता है, उनको विकास से कुछ नहीं लेना देना, उनकी सरकारों में दंगे हुआ करते थे ज़्यादा। देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो बड़े लोकप्रिय नेता हैं। उनके जमाने में आपने देखा होगा, उन्होंने डायल 100 लाया। डायल 100 के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था था डायल 100। उन्होंने डायल 102 लाया महिलाओं के लिए, डिलीवरी के लिए, कि कोई भी गरीब आदमी कहीं से फोन करके हॉस्पिटल पहुंच सकता है। इमरजेंसी सेवा के लिए डायल 108 लाया। नारी सुरक्षा के लिए डायल 1090 लाया। अब अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है उसी का ये लोग फीता काट रहे हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और जनता परिवर्तन के मूड में है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी और मोदी का विदाई हो जाएगा। किसानों को लेकर क्या कहेंगे वो? देखिए, ये लोग काम करने वाले लोग नहीं है। किसानों का तो हत्या हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। रोड पर सीधे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है। इससे ज्यादा क्या कहना है? लेकिन तो मंत्री के बेटे कह रहे हैं हम वहाँ नहीं थे, हम दूसरी जगह। अरे, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। कहने से क्या होता है? कहने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी दिन भर झूठे बोलती है। काम तो कोई की नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये लोग कोई काम करने के लिए नहीं आए हैं। जनता समझ गई है, जब चुनाव आता है तो इनको हिंदू और मुस्लिम याद आता है। अब ये चुनाव आएगा, पाकिस्तान में बम बिक देंगे और भारत माता की जय बोल देंगे। ये कोई काम करने वाले लोग नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे। अभी देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा है मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1 करोड़ माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना पेंशन के रूप में दूंगा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दूंगा और 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। माननीय अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। आप ये मानते हैं 2022 में अखिलेश यादव आएंगे? 2022 में अखिलेश यादव आएंगे। आज चुनाव हो जाए तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन ज्यादातर हम जो बात करने आए हैं, खासतौर से किसान आंदोलन और जो किसान ये घटना हुई लखीमपुर खीरी में, उसको लेकर जनता में क्या आक्रोश है, उसको भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मंत्री के बेटे ने कहा कि हम उस घटने में मौजूद नहीं थे, हम गाड़ी में नहीं थे। हम पर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। भैया, किसान आंदोलन का 2022 में क्या असर होने वाला है, और खासतौर से लखीमपुर की घटना का? पहले तो मैं बता दूं, मैं बोध प्रसाद पूर्व विधायक हूँ, देवरिया से हूँ। जी जी।
ये प्रदेश में पहली बार ऐसी बड़ी, प्रदेश में बोल रहा हूँ, प्रदेश में पहली बार ऐसी बड़ी घटना हुई है जो इसकी निंदा करते हैं और इससे संविधान और लोकतंत्र की जो मर्यादा होनी चाहिए वो खत्म हो चुकी है। इससे साबित हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में हैं वो घिर चुके हैं और उनका सफाया होने वाला है। क्योंकि जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो आम आवाम का सुरक्षा नहीं हो पाता है और जिस तरह से गाड़ियों के काफिले से उनको रौड़ा गया, ये बहुत शर्मनाक दरिद्रगी रूप पकड़ लिया है और किसान जहां अपनी बात रख रहे हैं उनके साथ हुआ है। क्योंकि हमने अपने उम्र में देखा है कि बहुत ऐसी सरकारें रहीं जहां किसान अपनी बात रखता था, सरकार पीछे हट जाती थी। लेकिन ये योगी और मोदी जी की जो सरकार है, किसानों की मांग को न पूरा करते हुए उनके ऊपर गाड़ियों से रोक देना या तमाम अफवाह लगा देना कि नक्सलवादी है, आतंकवादी है, यह कह देना, ये साबित हो रहा है कि हम अपनी सत्ता को जबरदस्ती चलाना चाहते हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, किसान सीधे रूप में कह रहा है कि जो हमारी 3 मांगे हैं हमको नहीं चाहिए, तो आप क्यों दे रहे हैं भाई? यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आप दे रहे हैं। खाने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए और आप जबरदस्ती करेंगे खा लो। इससे क्या साबित हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं खोट पैदा कर रहे हो और इस देश में सामाजिकता। हम जो कानून, कृषि कानून लाए हैं किसान की भलाई के लिए लाए हैं और जो मंत्री के बेटे कह रहे हैं कि हम वहाँ थे ही नहीं, और योगी जी कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हो बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, वो गाड़ी में है और उनकी गाड़ी जा रही है जिसमें वो सीसी कमरे में कैद भी है। अच्छा। अब ऐसे कह देने से थोड़ी हो जाएगा कि हम नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये जान करके पीछे से गाड़ियाँ हम लोगों ने देखा है, जा रहा है कि पीछे से गाड़ी जो रोकती हुई जा रही है और कुछ लोग भाग रहे हैं उतर करके। अब वो सीसी कैमरा बताएगा कि वो कौन लोग थे। भैया चाचा, 2022 में जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, खास तौर से जो मुद्दा गरमाया हुआ है किसान आंदोलन और जो हत्याएं हो रही हैं और जो किसान को लखीमपुर में रौंद दिया गया गाड़ी से, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं आप? आज प्रदेश की जनता जो है यह मूल्यांकन कर रही है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार पहले थे, जिसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी थे, उनके शासनकाल में और आज के शासनकाल में जो भाजपा ने झूठा प्रलोभन दे करके कि हमने गुंडा राज खत्म कर देंगे, सारे गुंडा माफिया प्रदेश से बाहर चले गए। जनता जानना चाहती है कि जब सारे गुंडा माफिया प्रदेश से बाहर चले गए तो जो उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहे हैं वो कहाँ के आए हुए गुंडे कर रहे हैं? अपराध तो घटा नहीं, अपराध बढ़ता गया। तो अपराध करने वाले कौन से लोग हैं? तो या है ना, अपराध मुक्त प्रदेश है, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, जितने गुंडा थे हमने सबको बाहर भेज दिया है। यही बात तो आपके चैनल पर से मैं भी कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता तक बात जाए, ये भी कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जितने अपराधी थे जेल के अंदर हैं। ये अपराध जो इस समय कर रहे हैं वो अपराधी कौन है? मुख्यमंत्री जी ये तो बतावें कि ये कहाँ से लाए हैं वो मुख्यमंत्री जी जो अपराध कर रहे हैं। बाकी अपराधी को तो मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया, सब बंद है या प्रदेश से बाहर है। जनता मांग कर रही है, जनता जानना चाहती है कि वो अपराधी कौन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज बैंकों में लूट डकैती कर रहे हैं, गोरखपुर में उस व्यापारी की हत्या करने वाले अपराधी कौन है, और आपके लखीमपुर खीरी में इतिहास उस पन्ने को याद कर रहा है जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था। अंग्रेजों ने सत्याग्रह करने वाले, देश की आज़ादी की मांग करने वाले अपने देश के वीर बाकुरों के ऊपर गाड़ियां चला करके रौंद किया करते थे। आज वह दिन उत्तर प्रदेश की जनता के सामने है और जनता तय कर चुकी है कि ये जुमलों की सरकार नहीं चलेगी। हमें अपना ही तो प्रदेश के विकास के लिए अखिलेश यादव जी को आगामी विधानसभा में मुख्यमंत्री आप भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री? मैं एकदम 100% चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, हमारे साथ और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं। भैया, आप क्या कहना चाहोगे 2022 के इलेक्शन को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर? क्या असर करने वाला है किसान आंदोलन? जैसे मैं ये बता देना चाहता हूँ कि लखीमपुर खीरी में जो अगर घटनाएं किसान के साथ हुआ, अगर मंत्री का बेटा अगर है इतना पावरफुल तो उसको भी पकड़ना चाहिए और अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि गरीब ही लोग मिलकर के मंत्री और विधायक लोगों को बनाते हैं
और आज ऐसी जो घटनाएं हमारे प्रदेश में घट गई है, शायद ये कभी जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो करीब 15 से 20 लोग मर गए हैं, इस पे कोई सरकार एक्शन, 9 लोग मर गए हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार कभी एक्शन नहीं ली। मैं यही योगी सरकार, जो निकम्मी सरकार को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शायद अभी आपको ये पता नहीं है कि 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आ रही है। जांच तो अखिलेश भैया जरूर कराएंगे, अगर आप उनको बचाने की कोशिश किए तो ये बहुत ही, क्योंकि जनता पूरे प्रदेश में खलबली मच गई है कि शायद ये जो गरीब तबके के मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और वो बेचारे मर गए हैं, तो उनका बेटा, उनका बूढ़ा बाप होगा, कैसे जिंदगी उसकी गुजर बसर होगी। मैं ये बता देना चाहता हूं कि 2022 में अखिलेश भैया जी फिर से आएंगे और जनता की समस्याओं को और उसका निदान करेंगे, और शायद वो एक विकास पुरुष हैं और विकास किए थे। अगर वो विकास किए थे जैसा आप कह रहे हैं तो 12 से 17 तक, और विकास के ही नाम पे 17 में चुनाव लड़े, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। क्योंकि जनता ने नकारा नहीं है, अपना वो जितना जनता उनके पास थी उन्होंने वोट किए जनता, लेकिन रह गया सवाल ये जो जुमलीबाजी सरकार जो झुंझुना थमा दी। सोचे थे कि 15 लाख रुपया मोदी दिए थे, आज 2000 रुपया मोदी किसका पैसा दे रहे हैं? वो जनता का पैसा है, जनता अभी समझ नहीं रही है, और जिस दिन जनता समझ जाएगी योगी जी को और मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देगी। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत को मैं बता देना चाहता हूँ कि शायद अभी जनता नहीं समझ पाई है, और जनता 2022 में समझ गई है कि विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है, और गुमराह करके वोट नहीं मिलेगा, जमीन के प्ले करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं ना कि हमने गुंडों को प्रदेश से भगा दिया, हम चारों तरफ रोड की जाल बिछा रहे हैं और माताओं बहनों को सुरक्षा दे रहे हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, रोड अगर जाल बिछाने की काम कर रहे हैं, अरे चले जाइए लखनऊ में भी देखिए, कॉलोनियों में जाल कहाँ बिछ रहा है। मेन सड़क अगर देखा जाए तो ये अमौसी एयरपोर्ट से लेकर के और आपका ये पॉलिटेक्निक तक कोई अच्छा रोड हमें नहीं दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ भी क्या नाम है रोड, हमारे यहाँ तो करीब 2-2 फुट गहरा हो गया है, गिट्टी दिख रहे हैं। क्या विकास किए, क्या रोड बनवाए? कुछ नहीं करवाए वो भी। और रह गया सवाल गुंडागर्दी वाली, बात कर रहे हैं कि हाँ पुलिस तो सबसे ज्यादा गुंडा तो पुलिस है, उसको अभी कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, तो गुंडागर्दी कहाँ मिटा देंगे ये बताइए पहले। पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं वो गुंडागर्दी। हाँ जी, पुलिस पे, क्योंकि देखिए विकास दुबे का हत्या हुआ, ब्राह्मणों का आए दिन हत्या करवाते हैं, आए दिन ब्राह्मणों की हत्या ज्यादातर होती है। जब से सरकार इनकी 2017 से बनी है आज तक क्या नाम है ब्राह्मणों ही ज्यादातर मारे गए हैं। उन्होंने कहा ना कि जो भी गुंडागर्दी करेगा हम उसको ठोक देंगे। हाँ मानते हैं ठोक देंगे, तो एक बात बताइए, जो निर्दोष होगा उसको ठोक देंगे ना, लेकिन यहाँ तो क्या नाम है दोषी लोगों को, जो निर्दोष नहीं है उनको ठोक दिया जाता है। उन्होंने कह दिया था इसको। जी मानते हैं कहे होंगे, लेकिन जहाँ तक ये है कि दोषी रहेंगे तब ठोकेंगे, लेकिन अगर दोषी नहीं रहेगा कहाँ से ठोक देंगे। भैया आप क्या कहना चाहते हो 2022 के इलेक्शन को लेकर, कौन आ रहा है? बदलाव होना निश्चित है। बदलाव होगा निश्चित। अच्छा, बदलाव में क्या क्या आपके जिस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे वो मुद्दा क्या क्या होगा? देखिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार में जो भी काम हुआ है उसी को मुद्दा है, प्लस बिजली मुद्दा है। अब देखिए आए दिन कोयले का कमी हो रहा है, आज चिट्ठी भी जारी हो गया है कि बिजली की आपूर्ति कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा यूपी में। अब भारत में सरकार है कि यूपी में सरकार है, आखिर बिजली क्यों बंद कर दिया जाएगा? ये आपकी बात सही है, सही बोलते रहे, बोलिए। और रही गई बात, लखनऊ एक ऐसे बड़े प्रदेश में योगी जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं। कोई अगर हो तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा ना कि मतलब कि हम विकास कर रहे हैं और कोरोना काल में हम इतना काम किए कि लोगों को वैक्सीन फ्री लगवा रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, ये उनका काम ही तो है ना। वो अपने घर से दे रहे हैं, जो भी उस समय रहता वो स्थितियाँ रहती वो सब लोग दे रहे थे। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अगर अखिलेश होते तो इतना ज्यादा संभाल ना पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाढ़ इसके पहले भी आया था और इसके पहले भी सूखा पड़ा था, चाहे वो इधर का साइड रहा हो, हमीरपुर का साइड रहा हो, चाहे पूर्वांचल का रहा हो। अखिलेश जी के उसमें रिज्यूम में बढ़ चढ़ कर उन्होंने भाग लिया। इनके रिज्यूम में केवल कोरम पूरा हुआ है, कागजी कोरम।
कागज पे काम हुआ। कागज पर। हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है, पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिंकू पांडे है, मैं पीलीभीत से हूँ। अच्छा जी। तो 2022 में चुनाव होने वाला है, जो घटना हुई अभी लखीमपुर खीरी में, किसानों को रौंद दिया गया, उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे पड़ोस की ही घटना है और जिस दिन ये घटना हुई है उसी रात में हम लोग चले गए थे। किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे यहाँ पीलीभीत से निकले थे, हम लोग उनके संग गए थे। लेकिन पुलिस का जो माहौल है और इस तरीके से जो जिस समय योगी सरकार की तानाशाही चल रही है, ये चंद दिनों के हैं और अभी कुछ लोगों को ये जो झुंझुना दे दिए हैं, लालीपाप मंत्री बना दिए, इनकी प्लेट भी नहीं सूख पाएगी और ये विदा हो जाएंगे। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये आज जो जैसे हम लोग देख रहे हैं, जो ये कह रहा है कि हमने क्राइम खत्म कर दिया है, आज सूख नहीं पा रही है स्याही अखबार की, खबर आ जाती है बाबा जी के राज में दूसरे बलात्कार की, ये स्थिति है। आदमी महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा देती दे रहे हैं। हमारे शाहजहानपुर की घटना थी, स्वामी चिन्मयानंद जो भारत सरकार में गृह मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, जिस लड़की के संग बलात्कार हुआ उस लड़की को जेल में डाला गया और गृह मंत्री जी को बाहर रखा गया। कितनी शर्म की बात है, ये देखने वाली बात है। आज जो मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर कह रहे हैं कि हम गुंडों को ठोक रहे हैं, अरे भारत का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने खुद अपनी सरकार में अपने मुकदमे वापस लिए। अगर ठोकना ही है तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिन पर 23 मुकदमे में रेप मर्डर बलात्कार के, उनको ठोके ना। केशव प्रसाद मौर्य पर जी 23 मुकदमे हैं, आप इसकी जांच करा लीजिएगा। बात प्रोटोकॉल पे होती है। अगर ज़्यादा आपराधिक मुकदमे, यही जब नरेश अग्रवाल जी ने राम पे बयान दिया था, राम और सीता पे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धोती उठा के घूम रहे थे उधर, और यही जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो इन्होंने बड़ा सम्मान किया। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भगवान राम की तस्वीर घर से फोड़ के और बौद्ध धर्म अपनाया था, माता सीता को गाली दी थी। उनको रेलने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। चुनाव आता है, राम मंदिर याद आ जाता है। जनता को कोई काम एक विकसित विकास किया हो तो वो हमें बता दो। नहीं, उन्होंने कहा ना कि मतलब हम विकास ही कर रहे हैं, चारों तरफ रोडों की जाल फैला रहे हैं और राम मंदिर बनवाए, धारा 370 हटा दिए, तो उनका विकास का काम है और जनता के पास इसी के मुद्दे पर वो जा रहे हैं। मंदिर के पास बैठ के क्या हम अपने बच्चों को भिक्षा मंगवाएंगे? अगर उन्हें काम कराना था तो कॉलेज पे काम करते। आज अगर आप कॉलेज पे कॉलेज के नाम पे अगर कहोगे तो आपको आतंकवादी घोषित कर देंगे। शिक्षा की व्यवस्था सबसे ध्वस्त है इस समय। बाबा जी चिलम पी के मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये हाल है आज यूपी का। यूपी में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। लड़की आदमी घर से निकलते हैं, माँ सोचती है मेरा बेटा कब सही सलामत घर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है। अखिलेश जी ने जब 100 डायल चालू की थी तो उठा के देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी पता होगा, साल भर तक कोई गुंडा साला सड़क पर नजर नहीं आया था। आप क्राइम का मामला देख लीजिए, 10% भी नहीं रह गया था। सबसे ज़्यादा जो उनका इल्ज़ाम है बीजेपी सरकार का कि आपके ही राज्य में आपकी जब सरकार थी तभी गुंडागर्दी हुई और तभी ज़्यादा दंगे हुए थे। खासतौर से मुजफ्फरनगर और स्थान को जला दिया गया था, ज़ियाउल हक को मार दिया गया था राजा कुंडा में। वो तो आप पर ही यही इल्ज़ाम लगाते हैं। नहीं तो वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं ये सच भी तो है ना? नहीं, ये सच नहीं है। ये हम आपको यही कह रही है ना? रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट तो आज सारा चैनल उनका है। रिपोर्ट तो जो कह रही है वो आपको भी दिख रहा है। ये RSS के लोग ये षड्यंत्र रचते थे, पार्टी को बदनाम करते थे। यही लोग ऐसे हैं कि घर में जाके कानाफूसी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भड़काने का काम करते हैं। ये शुरू से किया, आप देख लीजिए। इससे पहले पूर्व में प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह यादव जी, 10 साल रहे। उन्होंने बगदादी जाने कितने खत्म करा दिए, पाकिस्तान नहीं गए। बिन मुलाए हमारे प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ की माँ के पैर छू के आते हैं और हमारे हिंदुस्तान वापस नहीं आ पाते, हमारे 10 सैनिक मारे जाते हैं। ये हमारे देश का आज कल्चर है। आप तो कह रहे हैं हम राफेल लाकर हम देश को और मजबूत किए हैं, देश की सेना को मजबूत किया। राफेल ये लाए हैं, राफेल का सौदा बहुत पहले हो गया था। अगर वास्तव में अगर कोई आदमी मजबूत किया था देश को तो वो APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने 1 लाख को साइंटिस्ट बना के छोड़ के गए। 2 अटैची से आए थे, 2 अटैची से बाहर गई है तो कह रहे थे हम थैला लाए। आज सच्चाई है, 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। आज यहाँ पे देश खड़ा हुआ है। क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार आएगी और मुद्दा क्या होगा? देखिए 2022 में जो है परिवर्तन जरूर होगा। बाबा जी ने जिस तरीके से वादे किए थे वो जनता के बीच में नहीं आ पाए हैं। आज जिस तरीके से ये गृह मंत्री लखीमपुर का, अगर गृह मंत्री ये बात करेगा कि ना मैं मंत्री सांसद बाद में हूँ, पहले कुछ और हूँ, मैं तुम्हारी भाषा में तुम्हें समझा सकता हूँ, तो उससे जनता क्या न्याय की गुहार कर सकती है?
वो प्रशासन को, जनता को धमकाने का काम कर रहे हैं। तो जनता भी इन्हें चुनाव में धमकाने का काम करेगी, इनको वापस उखाड़ फेंकेगी। ये तो भी हम समाजवादी के लोग थे, इन्होंने राम मंदिर पे जनता को बुखला के तो भी हम 50 सीटें ले आए थे। ये 10 का आंकड़ा पार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। इस मरतबा कितनी सीटें ला रहे हैं? इस बार हम लोग 300 प्लस जाएंगे, 352 प्लस 51 प्लस जाएंगे, ये वादा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान गैज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। लगातार हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार आएगी, इस पर हम बात किए। यहाँ सब लोग अखिलेश यादव को कह रहे हैं। आगे आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।